नमस्कार, मैं विष्णु। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब भारत ने तुर्की को उसकी औकात दिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। और इस बार खेल सिर्फ बयानों का नहीं बल्कि असली मैदान का है। समुद्र के मैदान जहां भारत ने सीधे सीधे ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दी है। जी हाँ, वही ब्रह्मोस जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। अब तुर्की चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसकी चालें भारत के सामने धरी की धरी रह जाएंगी। क्योंकि इस बार मैदान में भारत अकेला नहीं है, बल्कि रूस भी खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। कमाल की बात तो यह है कि रूस ने अब तक तुर्की से अपने हथियार वापस लेना शुरू कर दिया है। वही हथियार जिन पर तुर्की को नाज था, जिनके बल पर वो भारत पर अकड़ दिखा रहा था। अब वही हथियार रूस भारत को सौंपने जा रहा है। यानी जिसने तुर्की को ताकत दी, वही अब उसकी कमर तोड़ने में लगा है। तुर्की की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि वह चारों तरफ से घिर चुका है। एक ओर हिंद महासागर में भारत की नौसेना की ताकत, दूसरी ओर इजराइल के प्रहार और तीसरी तरफ रूस की रणनीति। ऐसे में तुर्की के पास अब ना हथियार बचे हैं, ना हिम्मत। वह देश जो कभी भारत पर बयानबाजी करता था, अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा है और गिड़गिड़ा रहा है कि हमें बचा लो। लेकिन दोस्तों, इस बार दुनिया का खेल बदल चुका है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुप रहे। अब भारत जवाब देता है, वो भी उसी भाषा में जिसमें दुनिया समझती है, ताकत की भाषा में। तो आइए पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक गूंजे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा सबक है जो हर उस देश को मिलना चाहिए जो भारत की ताकत को कम आंकता है। दरअसल ऐसा देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से तुर्की की घबराहट बढ़ती जा रही है। और तुर्की की घबराहट बढ़ने का मेन रीज़न है उसके पिछवाड़े में लगने वाली आग। इस आग को लगाने की गलती खुद तुर्की ने ही की है। लेकिन हिंदी में एक कहावत है कि अब पछताए तो होबत जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत तुर्की के ऊपर एकदम फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब तुर्की के पास भारत से दोस्ती करने का समय था, तब उन्होंने भारत को तेवर दिखाए, भारत का अपोजिट साइड लिया। लेकिन भारत का अपोजिट साइड लेना और भारत को आंखें दिखाना अब उनके पिछवाड़े में आग लगा चुका है, जो तुर्की को अंदर ही अंदर चुभ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब जब भारत के खिलाफ बोला, जब जब पाकिस्तान का साथ दिया, तब तब भारत चुपचाप सब कुछ नोट कर रहा था। और आज वही नोट्स तुर्की के खिलाफ एक्शन में बदल गए। आज तुर्की ने अपने ही बिछाई जाल में फंस गया और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल पब्लिक हुआ है जिसमें साफ साफ छप गया है कि वॉरिस फ्लैक्स मक्स इन टर्कीज बॉयकॉट इंडियन अलाउंड विद सरप्राइज अमोर्निया रेंटस अंकारा। यानी हिंदी में इस हेडलाइन का मतलब है कि भारतीय युद्धपोतों ने तुर्की के पिछवाड़े में ताकत दिखा दे। क्योंकि ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया के साथ भारत का गठबंधन अंकारा यानी तुर्की को घबराहट दे रहा है। यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि तुर्की के लिए एक चेतावनी है कि अब खेल बदल चुका है और अब भारत को वो नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सहता रहे। अब भारत वह देश है जो अपने दुश्मनों को उनके ही घर में जाकर सबक सिखाता है। और तुर्की को यह बात समझ आ गई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुर्की के पिछवाड़े में भारत ने आग कैसे लगाई, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर तुर्की दिखाई देगा, वही तुर्की के बाईं तरफ ग्रीस देश है और वही तुर्की के नीचे यहाँ एक छोटा सा देश आपको साइप्रस दिखेगा, जो नीले कलर से आपको दिख रहा है। यह पूरा मेडिटेरियन सी है। लेकिन आप ध्यान दें तो इसी मेडिटेरेनियन सी में साइप्रस भी है और इसी में सभी ग्रीस के आइलैंड बसे हुए हैं। और ज़्यादातर मेडिटेरियन सी में ग्रीस का हिस्सा दिखाई देगा। लेकिन जैसे चीन भारत के बगल में छोटे छोटे पड़ोसी देशों को दबा कर रखता है, वैसे ही अभी तक क्या होता था कि तुर्की भी इन देशों को दबा कर रखता था और अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तुर्की ने हमेशा से इन छोटे देशों को अपनी ताकत का डर दिखाया, उन पर दबाव बनाए और उन्हें कमज़ोर रखने की कोशिश की ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। लेकिन अब क्योंकि यह दोनों छोटे छोटे देश भारत के दोस्त हैं, तो जब भारत को भनक लगी कि तुर्की कुछ गलत कर रहा है, तो भारत ने भी कहा कि क्यों ना तुर्की को भी उसकी औकात दिखा दी जाए। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब ये दोनों देश भारत के सहयोगी बन रहे हैं, तो भारत ने इसी मेडिटेरियन सी से तुर्की के पिछवाड़े पर अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। सितंबर 2025 में भारतीय युद्धपोत ISS त्रिकन ने ग्रीस के सलामित बंदरगाह में और साइप्रस के लेमासोल बंदरगाह में संयुक्त अभ्यास किए। यह कोई साधारण विजिट नहीं था, बल्कि एक मजबूत संदेश था जो भारत ने तुर्की को दिया। इससे पहले भारतीय युद्धपेश ISS चेन्नई और ग्रीक युद्धपेश निकिफोरस फोकस ने भूमध्य सागर में 27 और 29 जुलाई को संयुक्त अभ्यास किया था।
यह 3 दिनों तक गहन अभ्यास था, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और यह साबित किया कि वे मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगस्त में ISS तमाम ने ग्रीस के सुदा बंदरगाह में ग्रीक मिसाइल क्रूजरिटोर्स के साथ अभ्यास किए। सुदा बंदरगाह एक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, जहां से पूरे पूर्व भूमध्य सागर पर नज़र रखी जा सकती है। लगातार इतने सागर में संयुक्त अभ्यास होने मेडिटेरियन सी में तुर्की को बार बार हैरान कर रहा है और तुर्की की खुफिया एजेंसियां लगातार इन गतिविधियों पर नज़र रख रही है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि यह सब कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो रहा है। देखिए दोस्तों, भारत के लिए तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग चिंता का विषय है। 2025 में कश्मीर सीमा पर भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित बायर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यह ड्रोन बेहद खतरनाक है और इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। हालांकि भारतीय सेना ने इन्हें नाकाम कर दिया, लेकिन यह घटना भारत के लिए एक चेतावनी थी कि तुर्की सिर्फ बातों से नहीं बल्कि असली हथियार देकर भारत की मदद कर रहा है। इससे मीडिया में तुर्की के विस्तारवादी रुझानों और न्यू ऑटोमेट नीति आलोचनाएं बढ़ी गई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का सपना है कि वह पुराने ओटोमन साम्राज्य की तरह एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बने और पूरे मुस्लिम जगत में अपना नेतृत्व स्थापित करे। इसी सोच के तहत तुर्की ने सीरिया, लीबिया और अन्य देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया, जो क्षेत्रीय स्थिरता का कारण बन रहा है। इसके विपरीत भारत 2 कदम आगे चल रहा है, जहां भारत ने ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया के साथ डिफेंस सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने आर्मेनिया के साथ एक डिफेंस सहयोग समझौता किया, जो तुर्की के लिए पहला बड़ा झटका था, क्योंकि आर्मेनिया और तुर्की में ऐतिहासिक दुश्मनी है। सितंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा किया और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स के साथ 5 वर्षीय डिफेंस सहयोग समझौता किया। यह पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस गया और इस दौरे ने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई दी। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि रूस ने तुर्की को जो अपना S-400 दिया था उसे वापस मंगा लिया है। एक समय में तुर्की ने रूस से सुदर्शन चक्र यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। यह वह डील थी जिसकी वजह से तुर्की को अमेरिका ने अपने फिक्स्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट F-15 की डील से बाहर निकाल दिया था। अमेरिका ने साफ कहा था कि अगर तुर्की रूस से S-400 खरीदेगा तो उसे F-15 नहीं मिलेगा। तुर्की ने रूस को चुना, लेकिन अब दोबारा जब अमेरिका की ओर झुक रहा है और नाटो में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो रूस ने S-400 को वापस मांग लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खबरें बता रही हैं कि तुर्की से S-400 वापस मांगकर भारत को सौंपा जाएगा। यानी रूस और अमेरिका के खेल में पाकिस्तान का यार फंस चुका है। यहाँ पर S-400 को तुर्की हाथों से रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम छीन लिया है, जो तुर्की के लिए दोहरी मार है। पहला तो यह है कि उसकी सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली चली गई है और दूसरा यह है कि वो उसके दुश्मन भारत को मिलने जा रही है। वहीं दूसरी ओर तुर्की को अंदर ही अंदर इस बात की चिंता सता रही है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का अगला निशाना तुर्की बन चुका है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो सफल अभियान चलाया, उससे तुर्की घबरा गया, क्योंकि तुर्की ने खुलकर हिजबुल्लाह के संगठनों का समर्थन किया। तो आखिरकार इजराइल के हमले के बिना हथियार के तुर्की सामना कैसे करेगा? वैसे भले ही नाटो का मेंबर तुर्की है, लेकिन नाटो में से तो उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। यूरोपीय देश तुर्की को एक अविश्वसनीय सहयोगी मानते हैं और तुर्की की मानवाधिकार स्थिति पर भी सवाल उठाते रहते हैं। फिर भी कोई और ऑप्शन ना होने के चलते तुर्की गिड़गिड़ाते हुए पहुंच गया है। अमेरिका और ट्रंप के चरणों से लिपट पड़ा है और इस बात की दुआएं मांग रहा है कि आप कैसे भी करके इजराइल के हमलों को रोक लीजिए, नहीं तो हमारा खात्मा हो जाएगा। लेकिन इजराइल कोई मुर्गी तो नहीं है कि उनको दाना चुना दिया जाए तो मान जाए, बल्कि इजराइल भी भारत का दोस्त है, जो कि हमेशा अपने फैसलों पर अड़िग रहता है और जो ठान लेता है वह करके रहता है। बाकी जब बात भारत की आती है तो भारत भी पीछे नहीं, बल्कि भारत सारा खेल खेल रहा है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से, क्योंकि फिलहाल की बड़ी यह खबर है कि भारत ने 4500 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक तहलका मचाने वाली ब्रह्मोस और आकाश दोनों मिसाइल को ग्रीस और साइप्रस के दरवाजे पर रख दिया है, जो कि तैनात होगी तुर्की के पिछवाड़े पर। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मेघ 3 की रफ्तार से उड़ती है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि यह इतनी तेजी से आती है कि दुश्मन को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिलता। आकाश मिसाइल भी एक शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है, जो दुश्मन के विमानों और मिसाइल को हवा में ही मार गिराती है। यही नहीं बात इतने तक सीमित होती तो तुर्की शायद कम घबराता, लेकिन तुर्की को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत ने ग्रीस को एक लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल LR-LSTM की सप्लाई करने का इन्फॉर्म वादा किया है। इन सभी हथियारों के संयोजन से ग्रीस, साइप्रस तुर्की के लिए एक बड़ा सैन्य खतरा बन जाएंगे और तुर्की का पूरा तटीय इलाका
महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठा इनकी मारक क्षमता के दायरे में आती है। यानी कुल मिलाकर तुर्की चारों तरफ से घिर चुका है और वह दिन दूर नहीं जब तुर्की खुद भारत के सामने घुटने पर आएगा और माफ़ी मांगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्त तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।